आज हम सीखेंगे सेलेनियम आईडीई को हमारे वेब ब्राउज़र क्रोम या फिर फायरफॉक्स में कैसे इंस्टॉल करते हैं और सही जावा सेटअप कैसे किया जाता है। इक्लिप्स आईडीई का कौन सा वर्जन हमारे टेस्ट ऑटोमेशन की जर्नी में इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सेलेनियम आईडीई इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर जाकर सेलेनियम आईडीई टाइप करना है, जिससे हमको उसका एक्सटेंशन मिल जाएगा। हम सीधे क्रोम वेब स्टोर पर जाते हैं, जहां हमको सेलेनियम आईडीई का ये ऑफिशियल एक्सटेंशन मिल जाता है। क्योंकि मैंने अपने पीसी में सेलेनियम आईडीई ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मुझे रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आइए हम सेम सेटअप फायरफॉक्स ब्राउज़र के लिए करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे फायरफॉक्स ब्राउज़र में भी सेलेनियम आईडीई का सेटअप मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ये हमको कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी हमको सेलेनियम आईडीई एक्सटेंशन सर्च करना है, जो कि हमको आसानी से मिल जाएगा। हमको इस वाली वेबसाइट पे जाना है उसके लिए, और यहाँ से हम सीधे फायरफॉक्स डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमको फायरफॉक्स का भी वेब स्टोर देखने को मिल रहा है। चूंकि मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मुझे सिर्फ रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि सेलेनियम आईडीई से कोई भी वेब एक्शन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। उसके लिए मैं सीधे एक्सटेंशन पे जाता हूँ, रिकॉर्ड ए न्यू टेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम मैं देता हूँ टेस्ट, और हमारा बेस यूआरएल हम रख लेते हैं amazon.in, और स्टार्ट कर देते हैं हमारी रिकॉर्डिंग। तो उसके लिए हमारा ये वेबसाइट खुल चुका है। हम एक काम करते हैं, हम हमारे सेलेनियम रिकॉर्डर को भी साइड बाय साइड ओपन करके रखते हैं, ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है। हमारा ये साइट खुला हुआ है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स मैंने सर्च किया। देखते हैं हमारा ये एक्शन रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ। ओके, तो हमने जो जो एक्शंस लिए वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। हमने एक साइट ओपन किया तो ओपन स्टेप आया, फिर विंडो का साइज हमने रिसाइज किया, माउस ओवर जो हमने किया वो सब दिखा, हमने जो क्लिक किया वो दिखा, फिर हमने जो टाइप किया, कहाँ पे टाइप किया, सर्च बार में हमने टाइप किया मोबाइल फोन्स, फिर हमने इंटर का की दबाया तो यहाँ पे सेंड की का कमांड एग्जीक्यूट हो गया और हमारे वेबसाइट पे मोबाइल की लिस्टिंग आ गई। हम एक काम करते हैं, हम इसको अभी स्टॉप कर देते हैं। किसी वजह से केस का नाम सेव नहीं हुआ था, नो प्रॉब्लम, हमने इसे सेव कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, इस टेस्ट को रन करके देखते हैं। ये हमारा साइट खुला, हमने मोबाइल सर्च किया और ये मोबाइल सर्च का विंडो आ गया। ये सारा टास्क एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगा और हमारा पेज खुलने में जो टाइम लगा, उसमें जो डिले होना चाहिए था वो एक्चुअली नहीं हुआ। इस वजह से सारा टास्क एग्जीक्यूट दिखा रहा है और इंटर कमांड टाइम पे सेंड नहीं हो पाया। उसके लिए हमको कुछ स्पेसिफिक डिले क्रिएट करना होता है हमारे प्रोग्राम में, जिससे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए और फॉल्स सक्सेसफुल का आउटपुट ना दिखे। तो हम हमारे टेस्ट को यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करते समय हम यहाँ चुन रहे हैं जावा जे यूनिट, और इसे सीधे एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट कर देते हैं टेस्ट टेस्ट नाम से, डेस्कटॉप में ही हमारा फाइल यहाँ पे सेव हो चुका है। ओके, हम इस फाइल को सीधे हमारे जावा एडिटर में ओपन कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो सेलेनियम आईडीई से हमने रिकॉर्ड किया था, वो सारा प्रोग्रामिंग कोड के रूप में यहाँ पे आ चुका है, जिसे हम एग्जीक्यूट करके सेम टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। सीधे के सीधे इसी कोड को यहाँ पे रन नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होगा हमारे एडिटर में, तब जाके हम इस टास्क को हमारे एडिटर में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट सेटअप के बारे में। हमको हमारे इन्वायरमेंट के सेटअप के लिए सबसे पहले जावा की ज़रूरत पड़ेगी। जावा दो फ्लेवर में आता है, पहला होता है JDK, दूसरा होता है JRE। हमको कोड राइट करने के लिए JDK की ज़रूरत पड़ती है और उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए JRE की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब यह है कि हमको हमारे इन्वायरमेंट सेटअप में JDK और JRE दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब भी हम JDK को सेटअप करते हैं, ये JRE के साथ ही आता है। तो होता ये है कि JDK का सेटअप करते ही हमारे पास JRE भी आ जाता है। CMD में जाते हैं और लिखते हैं जावा डैश वर्जन। इससे हमको हमारा करंट वर्जन पता चल जाता है। हमारे इन्वायरमेंट सेटअप के लिए हम JDK का वर्जन 1.8 इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि सेलेनियम के लिए मोस्ट सूटेबल है। हम सीधे हमारे ब्राउज़र पे आके सर्च करते हैं JDK 1.8।
और अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे जहाँ पे JDK 8U211 एंड लेटर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से मैं अपने विंडोज़ के अकॉर्डिंग 64 बिट का इंस्टॉलर डाउनलोड कर ले रहा हूँ। टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद डाउनलोड का बटन इनेबल हो जाता है और इसे हम अब डाउनलोड करने वाले हैं। डाउनलोड करने के लिए ओरेकल की साइट पे आपका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप फ्री में ओरेकल की साइट पे रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, मेरे सिस्टम में यह वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे यह अलर्ट आ रहा है। आप अपने सिस्टम में एक या दो बार नेक्स्ट क्लिक करके यह सेटअप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सेटअप कंप्लीट होने के बाद हम इसके लिए एनवायरनमेंट सेटअप करने जा रहे हैं। इसके लिए हम सीधे चले जाते हैं प्रोग्राम फाइल्स में, और प्रोग्राम्स फाइल्स में हम देखते हैं जावा। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में JDK के इतने वर्जन इंस्टॉल्स हैं, तो मुझे JDK 1.8.0 का इन्वायरमेंट सेटअप करना है। तो हम सीधे इसके बिन पे चले जाते हैं और ये जो बिन का लोकेशन है हम इसे कॉपी कर लेते हैं। दिस PC या फिर माई कंप्यूटर पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं। मैं यह सेटअप विंडो 11 में करके दिखा रहा हूँ। विंडो 10 में या विंडो 7 में यह सेटअप करने का तरीका थोड़ा सा वेरी कर सकता है, पर ओवरऑल सब सिमिलर ही होता है। चाहे विंडो 10 हो या विंडो 7 हो या विंडो 8 हो, हमें सीधे एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना होता है और यहाँ पर हमको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की सेटिंग में जाकर यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल में हमको एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना है, जिसका नाम हम दे सकते हैं java_home। और यहाँ पे वेरिएबल का जो पाथ है जो हमने कॉपी किया है वही देना है और इसे ओके कर देना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे एडिट करता हूँ और सारा लेटर कैप्स ऑन में लिख रहा हूँ। हमें इस लोकेशन में बिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बिन को डिलीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब हम ढूंढते हैं हमारे सिस्टम वेरिएबल में पाथ वेरिएबल। ओके, ये रहा पाथ वेरिएबल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। तो मैंने अपने PC में पाथ वेरिएबल ऑलरेडी सेट किया हुआ है। आपको क्या करना होगा, आपको यही एज इट इज़ अपने पाथ वेरिएबल में लिखना होगा। उसके लिए आप सीधे न्यू पे क्लिक करेंगे और पाथ वेरिएबल में लिख देंगे %java_home%\bin। फिर आप इसे ओके कर देंगे। अब हम समझेंगे कि एक्लिप्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। जब हम C लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते थे तो हमको टर्बो C की ज़रूरत पड़ती थी। टर्बो C एक टूल था जिसकी मदद से हम C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग कर पाते थे। इससे हम समझ पा रहे हैं कि C लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग के लिए टर्बो C एक इन्वायरमेंट बन गया था। तो वैसे ही जावा कोडिंग के लिए हम इक्लिप्स को एक इन्वायरमेंट के रूप में यूज़ करेंगे। हमारे टेस्ट ऑटोमेशन सेटअप के लिए इक्लिप्स IDE फॉर जावा EE डेवलपर वर्जन की हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस वर्जन में मावेन और गिट बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, इसीलिए हमने यह वर्जन चुना है। उसके लिए हम सीधे क्रोम ब्राउज़र पे आके डाउनलोड इक्लिप्स टाइप कर लेते हैं। इक्लिप्स IDE फॉर जावा EE वर्जन चुनते हैं। यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि एक नया वर्जन अवेलेबल है। हम सीधे उस नए वर्जन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इक्लिप्स IDE इंटरप्राइज जावा एंड वेब, यहाँ पे जावा EE IDE लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें मार्कडाउन, वेब सर्विस, JPA एंड डेटा टूल्स, मावेन एंड ग्रेडल, गिट और सारी चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड आ रही है, इसीलिए हमने यह वर्जन चुना है। तो हम विंडोज़ वाला वर्जन डाउनलोड करने जा रहे हैं। सीधे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। हम सीधे हमारे डाउनलोड फोल्डर को खोल लेते हैं। हमारा फाइल ये रहा जो कि जिप फाइल है। हम इसे अब एक काम करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हमारे एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को मैं सीधे कॉपी कर ले रहा हूँ दिस PC में आकर C ड्राइव में मुझे इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप सीधे इक्लिप्स के फोल्डर पे जाते हैं और किसी वजह से यहाँ मेरा इक्लिप्स का लोगो नहीं शो हो रहा, पर नो प्रॉब्लम। को यहाँ पे आके इक्लिप्स के एप्लीकेशन फाइल का शॉर्टकट बना लेना है। विंडो 11 में थोड़ा लंबा है प्रोसेस। आपको सीधे राइट क्लिक करके सेंड टू करना है और डेस्कटॉप में क्रिएट शॉर्टकट बना लेना है। इससे क्या होगा, हमारे डेस्कटॉप पे इक्लिप्स का शॉर्टकट बन के आ जाएगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। तो इतना करने के बाद आपका इक्लिप्स का सेटअप हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इक्लिप्स के शॉर्टकट पे डबल क्लिक करेंगे। यह हमसे पूछ रहा है कि हमारा वर्क स्पेस कहाँ पे होना चाहिए।
आप ये लोकेशन अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। मैंने अपना लोकेशन यहाँ पे एक बना रखा है सी ड्राइव पे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दिस पीसी में जाकर सीधे प्रोजेक्ट्स वाले इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद हम अपना इक्लिप्स आईडी लॉन्च कर लेंगे। आप अपने वर्क स्पेस का नाम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ हम फाइल में जाके देखते हैं। ओके, तो ओपन फाइल करने पे आप देख पा रहे हैं कि मेरा वही प्रोजेक्ट फोल्डर खुल रहा है जो मैंने सेटअप किया है। अगले वीडियो में हम इक्लिप्स आईडी को एक्सप्लोर करेंगे और फिर जावा प्रोग्रामिंग के बेसिक्स की ओर आगे बढ़ेंगे।